हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है भोले श्याम कॉमर्स क्लास में, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की अकाउंटेंसी, जिसमें तकनीकी शब्दावली के 1, 2, 3 ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है पार्ट 4, जिसमें हम बट्टा यानी डिस्काउंट के बारे में हम समझेंगे। बट्टा क्या होता है, जिसे हम कितने प्रकार के होते हैं, व्यापारिक बट्टा और नगद बट्टा, जिसे हम ट्रेड डिस्काउंट और कैट डिस्काउंट कहते हैं। किसकी एंट्री बहियों में की जाएगी, किसकी एंट्री नहीं की जाएगी, इन सभी के बारे में अपन ध्यान से समझेंगे। बट्टा बट्टा व्यापारिक द्वारा अपने ग्राहकों को जो छूट प्रदान करता है उसे हम बट्टा या छूट कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में डिस्काउंट कहते हैं। पहला होता है व्यापारिक बट्टा, जिसे हम इंग्लिश में ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। इसका आशय है कि अधिक से अधिक माल खरीदने के लिए प्रेरित करने के प्रयोजन से जब व्यापारी अपने क्रेताओं को माल के अंकित मूल्य पर कोई छूट देता है या विक्रय मूल्य में से निश्चित प्रतिशत कम कर देता है, उसे हम छूट व्यापारिक बट्टा कहते हैं। वस्तु के विक्रय पर वस्तु के अंकित मूल्य में जो छूट दी जाती है उस छूट को व्यापारिक बट्टा कहते हैं। जब निर्माता अपने ग्राहक को अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य पर एक निश्चित दर से कटौती कर देता है, उस छूट को या उस कटौती को व्यापारिक बट्टा कहा जाता है। एक नोट है, जरा ध्यान से देखिएगा। व्यापारिक बट्टे का पुस्तकों में लेखा नहीं किया जाता है। व्यापारिक बट्टे का हम एक उदाहरण से समझते हैं कि आखिर व्यापारिक बट्टा होता क्या है। माना हमने किसी क्रेता को 20 मोबाइल 10,000 रुपये प्रति मोबाइल की दर से बेचे, जिस पर हमने क्रेता को 5% व्यापारिक बट्टा, जिसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है, यह दिया है। तो 20 मोबाइल का @ 10,000 रुपये प्रति नग के आधार पे 2 लाख रुपए होते हैं, पर इन्हें हमने व्यापारिक बट्टा 5% के आधार पे दिया, तो 10,000 रुपये जो होता है वो व्यापारिक बट्टा 5% माइनस होता है। तो टोटल इनवॉइस अमाउंट क्या होगा? 1,90,000 रुपये। अब यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों ही अपने पुस्तकों में 1,90,000 रुपये का लेखा करेंगे, ना कि 2 लाख का। क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए का तो उसका मेन प्राइस था, पर व्यापारिक बट्टा घटा करके जो अमाउंट आता है यही लेखा पुस्तकों में लिखा जाएगा, जो है अमाउंट 1,90,000 रुपये। अगला होता है नगद बट्टा। ग्राहकों से तुरंत या एक निश्चित अवधि के अंदर नगद भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से जो छूट दी जाती है उसे नगद बट्टा या रोकड़ बट्टा, जिसे हम इंग्लिश में कैश डिस्काउंट कहते हैं। नगद बट्टा का लेखा पुस्तकों में अवश्य लेखा किया जाता है। बट्टा दिए जाने पर डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट किया जाता है और बट्टा अगर प्राप्त होने पर डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। माना हमने किसी क्रेता को 5 मोबाइल 10,000 रुपये प्रति मोबाइल की दर से बेचे तथा क्रेता को यह ऑफर दिया कि यदि वह 20 दिन के अंदर रुपयों का भुगतान कर देता है तो उसे 1% नगद बट्टा दिया जाएगा। यदि वह 20 दिन के अंदर रुपयों का भुगतान कर देता है तो, जैसे 5 मोबाइल 10,000 रुपये प्रति नग के आधार पे टोटल होता है 50,000 रुपये। अगर नगद बट्टा 1% अगर दिया जाता है, मतलब 500 रुपये माइनस, मतलब टोटल इनवॉइस अमाउंट उनको कितना देना है? 49,500, 49,500 रुपीज़। अब यहाँ पर क्रेता और विक्रेता दोनों ही अपनी पुस्तकों में नगद बट्टे का लेखा करेंगे। जब हम किसी क्रेता को बट्टा देते हैं तो बट्टा खाता डेबिट, मतलब डिस्काउंट अकाउंट डेबिट करते हैं, तथा हम जब बट्टा प्राप्त करते हैं तो डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन। आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। जय श्री भोले श्याम।